देखो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, भारत के संविधान में क्या 12 अनुसूचियां हैं और पहले कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। तो आज हम अनुसूचियां पढ़ेंगे। क्या अनुसूचियां, ठीक, अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि कौन सी अनुसूची में क्या है, वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारी पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची है हमारी, पहली अनुसूची में 28 राज्य और क्या 28 राज्य, यहाँ पे लिख दो राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। क्या केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया। ठीक, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है किसमें, पहली अनुसूची में। ठीक, अब दूसरी अनुसूची में क्या है वो समझो। आप दूसरी अनुसूची में जो हमारे 28 राज्य हैं ना और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनका वर्णन किया गया, उनके बारे में ही सब कुछ है पहली अनुसूची में। और दूसरी अनुसूची में क्या है वो समझो, द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है देखो वो समझो बिल्कुल। जो पदाधिकारी होते हैं, क्या वेतन एवं भत्ते की बात की गई। किसकी, वेतन एवं भत्ते की। अब ये वेतन और भत्ते किसका, पदाधिकारियों का। जो पदाधिकारी नहीं होते हैं, जो किसी पद पे, जैसे कि IAS PCS वाले लोग हो गए हैं पदाधिकारी, जो पद पे हैं, इनके वेतन और भत्ते की बात की गई है। इनके वेतन मतलब समझते हो, सैलरी और पैसे की। इनके वेतन एवं भत्ते की बात की गई किसमें, दूसरी अनुसूची में, वेतन और भत्ते की। और किनकी, पदाधिकारी, जो किसी पद पे है, वो पद पे, ठीक, उनकी बात कर रहे हैं हम। तीसरी अनुसूची हम करेंगे। तीसरी अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में तृतीय अनुसूची देखो, जो ये पदाधिकारी हैं ना, ये जो पदाधिकारी हैं, इन्हीं पदाधिकारी की शपथ ग्रहण की बात किसमें की गई है, शपथ ग्रहण। शपथ नहीं लेते हैं संसद में, जो पदाधिकारी होते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में ये शपथ लेते हैं, उस पर गीता पे वो हाथ रख लेते हैं और शपथ लेते हैं। ठीक है, वही तो इनके शपथ का क्या, शपथ ग्रहण। तृतीय अनुसूची में क्या, ये पदाधिकारी है ना, इन्हीं पदाधिकारी क्या है, ये शपथ लेते हैं। तीसरी अनुसूची में इन शपथ ग्रहण की बात की है, शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक, ये पदाधिकारी। अब चौथी अनुसूची में क्या है वो समझो। चौथी अनुसूची में यहाँ पे लिखो, चौथी अनुसूची क्या है। तो चौथी अनुसूची समझो आप कि राज्य की सीटें किस स्टेट में कितनी हैं। क्या, राज्य की सीटें किस स्टेट में कितनी हैं, किस स्टेट में कितनी हैं, सीटों की बात की गई है, कितनी हैं। जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, तो पता है यूपी में, जैसे अब मैं बात करूं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 80 मान लो। और बात करी जाए कि राज्यसभा की कितनी हैं, तो राज्यसभा की 400 के कुछ करीब हैं। तो ये यूपी की, बिहार की, महाराष्ट्र की, ये सबकी चौथी अनुसूची में क्या, राज्य की सीटें किस स्टेट में कितनी हैं, तो बात की जा रही है, उन सीटों की बात की जा रही है। ठीक है, तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनकी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में बात की जा रही है किसमें, चौथी अनुसूची में। अब मैं पांचवी अनुसूची की बात कर रहा हूँ। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या है देखो। पांचवी अनुसूची समझो, अनुसूचित जाति। क्या, अनुसूचित जाति एवं जनजाति
अब एक अनुसूचित जाति या जनजाति का वर्णन। अब एक चीज़ समझो, अनुसूचित जाति जो लोग एससी में आते हैं, किस में, एससी में, और जनजाति एसटी में, जो गरीब तबके के लोग आते हैं इसमें एससी और एसटी में, इनके बारे में किस में, 5वीं अनुसूची में वर्णन है। इन्हें कुछ छूट से लेके कुछ वर्णन है इसमें 5वीं अनुसूची में, अनुसूचित जाति और जनजाति, एससी और एसटी के लोग, किसके, एससी और एसटी के लोगों को। अब नीचे देखो 6ठी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में देखो, 6ठी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची क्या है, जनजाति, जो जनजाति के लोग होते हैं, क्या, जनजाति, जनजाति का मतलब है ये एसटी के जो लोग हैं ना, ये एसटी वाले जनजाति, तो इन्हें ना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पहाड़ी एरिया है। इन पहाड़ी एरिया के लोगों को लिए 6ठी अनुसूची में एसटी के लोगों के लिए छूट है। ठीक, ये 6ठी अनुसूची में है, जो जनजाति के होते हैं ना एसटी, उनके बारे में 6ठी अनुसूची में बात की गई है। खासकर इन स्टेट की, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेट की बात की है। इनके लिए जनजाति के लोग जो होते हैं, एक इनके लिए क्या मालूम है, जैसे कि आप गवर्नमेंट में जब कंपटीशन देते हो ना किसी गवर्नमेंट जॉब का, तो इसमें क्या है, इन एसटी वाले लोगों को, इन्हें किसी भी कास्ट का कोई हो, पर एसटी के लोगों को इन्हें मतलब हाइट में भी छूट दी जाती है। कोई भी कास्ट हो पर आपको ना हाइट में छूट नहीं मिलेगी, पर अगर आप एसटी में हो तो आपको हाइट में भी छूट दी जाती है। अगर आप कंपटीशन जैसे कि सीआईएसएफ हो गया या फिर मतलब बीएसएफ हो गया, इंडियन आर्मी होगी, इनमें अगर इनका सिलेक्शन होता है तो इन्हें क्या है, हाइट में भी छूट दी जाती है एसटी के लोगों के लिए। एसटी मतलब जो जनजाति होते हैं, बेचारे नीचे होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, अब इसके बाद सही है, संविधान लिखा है, बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि अगर तुम चाहते हो कि देश में तरक्की हो, क्या, अगर तुम चाहते हो कि देश में तरक्की हो तो आप निचले तबके को उठाना हमेशा। क्या, निचले तबका जब ऊपर वाले तबके से बराबर में आ जाएगा तो देश में अपने आप ऑटोमेटिक तरक्की हो जाएगी। क्या, देश में ऑटोमेटिक तरक्की हो जाएगी, तो हमेशा निचला हिस्सा उठाना। तो देखो एसटी की बात की है, एससी की बात की है, इन सबको उठाने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या, देख रहे हो, बहुत सारे नियम बनाए और मतलब उसी हिसाब से देश चल रहा है। ठीक है, पर उठने नहीं देते। पॉलिटिक्स पार्टियां जो हैं, राजनीति आजकल जो चल रही है ना, वो निचले तबके को उठने नहीं, वो दबा और रही है। आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी है, पर छोड़ो, क्या करोगे, पढ़ो तुम। 7वीं अनुसूची लिखो, 7वीं अनुसूची, जो जितना गरीब है वो उतना गरीब होता चला जा रहा है, जो जितना अमीर है वो उतना अमीर होता चला जा रहा है। ये हो रहा है, गरीब तबका उठेगा कहाँ से। देखो ये क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखो इस पे क्या है कि जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची हैं, इस पे, इनमें ना सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं संघ सूची की, किसकी, संघ सूची की, एक एक चीज़ समझो, एक एक पॉइंट समझो इसमें। संघ सूची, ये संघ सूची क्या है, संघ सूची क्या है कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसमें कुछ सब्जेक्ट होंगे, क्या, विषय होते हैं, तो यहाँ पे लिखो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार को है। ठीक, संघ सूची में क्या है, संघ सूची में विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है।
समझ रहे हो। केंद्र सरकार तो आप जानते ही हो, ठीक। केंद्र सरकार के बाद बात करते हैं हम किसकी, राज्य सूची की। अब ये राज्य सूची में क्या है, ये थी पहली, ये है दूसरी, समझो राज्य सूची। अब ये क्या है राज्य सूची, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। क्या, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है, केवल सिर्फ राज्य सरकार को है, ठीक। संघ सूची में क्या है, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। राज्य सूची में क्या है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, राज्य सरकार का। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रहा हूँ, जैसे कि ये संघ सूची है ना, इसमें पता कितने सब्जेक्ट हैं, 90 से लेके 100 सब्जेक्ट, 100 विषय हैं इसमें। और ये जो राज्य सूची है इसमें 66 से लेके 61, क्या 66 से लेके 61 सब्जेक्ट हैं, विषय हैं। और जो तुम्हारी एक सूची बची है समवर्ती सूची, इसमें क्या है 47 से लेके 52 सब्जेक्ट, क्या 47 से 52 सब्जेक्ट जो हैं, विषय हैं, वो किसके हैं, समवर्ती सूची के। तो अब समवर्ती सूची समझो, समवर्ती सूची क्या है, इस पे देखो समवर्ती सूची। तो देखो समवर्ती सूची के विषयों पर, क्या विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को है। यहाँ पे देखो आप, केंद्र सरकार और राज्य, यहाँ पे लिख दो समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, क्या कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। किसको, दोनों को है। मतलब केंद्र सरकार भी बना सकती है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, केंद्र प्लस राज्य, केंद्र भी बना सकती है और राज्य, केंद्र और प्लस राज्य सरकार दोनों को है, ठीक। तो हमारी कितनी होगी, 7 अनुसूची क्लियर होगी, ठीक। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, 7वीं अनुसूची होगी। 7वीं अनुसूची में इतने विषय हैं, इन पे 90 से 100, 66 से 61, 47 से 52। तो देखो 7 अनुसूची हो गई हैं। अब हम 8वीं अनुसूची नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो 8वीं अनुसूची समझो। 8वीं अनुसूची में क्या है, देखो 8वीं अनुसूची, 8वीं अब देखो 8वीं अनुसूची में क्या, किसका वर्णन, देखो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसका, भाषाओं का वर्णन किया गया, भाषाओं का वर्णन किया गया। देखो पहले क्या था, भारत में कितनी भाषाएं थीं, पहले 14 भाषाएं थीं। कितनी, 14, पहले 14 भाषाएं थीं। यहाँ पे लिख दो, पहले 14 भाषाएं थीं, पहले 14 भाषाएं थीं। और अब 22 भाषाएं हैं। कितनी, 22 भाषाएं हैं। कितनी, 22 भाषाएं। तो एक बात ध्यान रखना कि 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया। तो पहले कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं, और अभी कितनी हैं, 22 भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में सिर्फ भाषाओं का वर्णन किया गया था, भाषाओं के बारे में बात की गई थी। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, देखो 9वीं अनुसूची भी पढ़ते हैं। यहाँ पे डालो 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, देखो भूमि सुधार, क्या भूमि सुधार व्यवस्था, और भूमि सुधार व्यवस्था को अपनाया गया
अपनाया गया था। भूमि सुधार, इसका मतलब क्या है? देखो, भूमि सुधार व्यवस्था को अपनाया गया था, इसका मतलब ये है कि आपने जो भूमि नहीं होती है, मतलब वैसे गांव में बंजर भूमि होती है क्या, जिसमें मतलब बहुत सारे कैक्टस वैक्टस लगे होते हैं और मतलब वो खेती करने लायक नहीं होती है, समझ रहे हो? तो उसे भूमि सुधार मतलब सही करके, ट्रैक्टर वैक्टर से जोत जात के अच्छा करके, और मतलब हम सब लोग खेती में यूज़ करने लगते हैं। खेती में मतलब उस पर फल, वो क्या बोलते हैं, फसल वसल उगाने लगते हैं। तो भूमि सुधार व्यवस्था को अपनाया गया, भूमि को सही किया गया। सुधार समझ रहे हो? भूमि सुधार, भूमि को सही किया गया, मतलब अच्छे तरीके से उसमें फसल उग सके, और भूमि सुधार व्यवस्था को अपनाया गया। तो वो जो भूमि होती है उस पर फसल वसल उगाने लगे, तो इसी को भूमि सुधार व्यवस्था कहा गया। क्या? इसी को भूमि सुधार व्यवस्था। 10वीं अनुसूची समझो, 10वीं अनुसूची देखो, 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची क्या है? अब इसमें 10वीं अनुसूची है आपकी दल बदल। अब ये दल बदल क्या होता है? आपने देखा होगा कि दल बदल से मतलब है कि कोई भी नेता, पॉलिटिक्स का कोई भी नेता, चाहे वो कांग्रेस का है तो बीजेपी में जा सकता है, और बीजेपी का है तो कांग्रेस में जा सकता है। जरूरी नहीं है बीजेपी कांग्रेस कोई भी नेता किसी भी पार्टी में जा सकता है, और किसी भी पार्टी में दल और बदल, समझ रहे हो? दल का मतलब होता है, दल नहीं होता, जैसे अब मान लो बीजेपी एक दल है, तो दल बदल कहने का है, दल बदल अपना, वो बदलना अपना, जैसे बीजेपी में है तो कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, तो पार्टियां चेंज करते रहते हैं। इसी में 10वीं अनुसूची है, दल बदल की बात की है, कोई भी किसी पार्टी में जा सकता है, तो ठीक ये छूट है उन्हें। अब 11वीं अनुसूची में पंचायत व्यवस्था की बात है। देखो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है? 11वीं अनुसूची में बात की गई है पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था जानते हो? गांव में ये पंचायत व्यवस्था होती है। क्या पंचायत व्यवस्था होती तो सब जगह है। पंचायत व्यवस्था का मतलब होता है कि देखो, एक गांव के तरीके से समझा रहे हैं, यहाँ के तरीके से देखो कि 8 गांव हो गए, कितने? 8 गांव, 2 4 6 8 गांव। अब इन 8 गांवों की एक पंचायत बनाई जाती है। अब जैसा जिसका वो होता है, मतलब जनसंख्या के हिसाब से। अब देखो 8 गांव की एक पंचायत है, अगर इस गांव का राशन बटेगा, क्या अगर इन 8 गांव का राशन बटेगा तो कहाँ पे बटेगा? जिस गांव में पंचायत होगी। क्या? पंचायत होगी। तो पंचायत राज व्यवस्था बनाई गई, किसमें? 11वीं अनुसूची की बात है, पंचायत व्यवस्था। तो ये सारे लोग राशन कहाँ लेने जाएंगे? अपनी पंचायत में, ठीक है। ये 8 गांव के जो लोग हैं, तो मेन जो काम मेन हुआ करेगा वो कहाँ? पंचायत में हुआ करेगा। उसके बाद पंचायत से ये गांव में, ये जो दूसरे गांव हैं इनमें जाया करेगा। सबको राशन बंटता है, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ भेजती है तो वो कहाँ भेजेगी? पंचायत में भेजेगी, और पंचायत से फिर वो कहाँ जाएगी? पंचायत से उन गाँव में बट जाएगी। जैसे ये 8 गाँव हो गए, तो 8 गाँव की पंचायत है, किसी की 5 गाँव की पंचायत है, ठीक। तो पहले पंचायत में जाएगा, फिर पंचायत के जाने के बाद क्या? पंचायत में जाने के बाद अपने इधर उधर, अब ये वाले जैसे इन गाँव में, फिर इन गाँव में जाएगा जो सामान आता है गवर्नमेंट से, ठीक। तो ये तो होगी हमारी पंचायत व्यवस्था। पंचायत 8 गाँव से होती है। अब इसके बाद मेरी है 12वीं अनुसूची। क्या? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची। अब ये 12वीं अनुसूची में क्या है? देखो 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन की बात की गई। किसकी? नगर प्रशासन की, नगर प्रशासन, ठीक। किसकी? नगर प्रशासन की बात की गई है 12वीं अनुसूची में। तो आप नगर प्रशासन से याद रखना, नगर प्रशासन नहीं होते हैं हर एक 10 लाख, पहले सीन था हर एक 10 लाख जनसंख्या पे एक नगर प्रशासन बनेगा। क्या? हर एक 10 लाख की जनसंख्या पे एक नगर प्रशासन बनाया जाएगा। अब तुम ऐसे समझो कि दिल्ली ले लो आप, हैं, किसी एरिए, एक
10 लाख की जनसंख्या के एरिया को हम नगर प्रशासन बोल देंगे। क्या? नगर प्रशासन। जिसमें 10 लाख जनसंख्या हो, ठीक, तो नगर प्रशासन हो जाएगा, नगर प्रशासन एक एरिए में। तो यही हो गया हमारा नगर प्रशासन। अब ये 12 अनुसूची कंप्लीट हो गई हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट कराते हैं आप, ठीक।